नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने भाजपा से अलग होकर अपनी नई पार्टी आप सबकी आवाज की घोषणा कर दी है। सिंह ने घोषणा की कि उनकी पार्टी 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को बड़े उत्सव के रूप में मनाने के लिए पीएम मोदी का आभार है। हालांकि आरसीपी सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है और उनकी नीतियों की आलोचना की है। खास तौर पर उन्होंने बिहार में शराबबंदी कानून की निंदा की, इसे राज्य के लिए राजस्व की हानि का कारण बताया है। सिंह ने राज्य में शिक्षा की बदतर स्थिति और प्रति व्यक्ति आय की कमी पर भी सवाल उठाए हैं। आरसीपी सिंह का कहना है कि उनकी पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने 243 सीटों में से 140 पर उम्मीदवार उतारने की बात कही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया है कि वे किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे या नहीं। आरसीपी सिंह का जेडीयू से पुराना रिश्ता रहा है। वे कभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते थे। दोनों की दोस्ती 2000 के दशक में तब शुरू हुई थी जब आरसीपी सिंह एक आईएएस अधिकारी थे और नीतीश कुमार रेल मंत्री। जब 2005 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सिंह को अपना प्रधान सचिव बनाया। 2010 में आरसीपी सिंह ने वीआरएस लेकर राजनीति में कदम रखा और जेडीयू में शामिल हो गए। उन्होंने जेडीयू से 2 बार राज्यसभा का सदस्य बनने का गौरव प्राप्त किया है और पार्टी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने नीतीश कुमार के जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया गया है। हालांकि 2021 में दोनों नेताओं के बीच मतभेद उभरने लगे। आरसीपी सिंह मोदी सरकार में मंत्री बन गए, लेकिन उनकी भाजपा के साथ बढ़ती नजदीकियों से नीतीश कुमार असहज हो गए। जेडीयू ने सिंह को राज्यसभा भेजने से इनकार कर दिया और बाद में उन्हें मोदी सरकार से भी इस्तीफा देना पड़ा। पार्टी से विवाद बढ़ने के बाद आरसीपी सिंह ने जेडीयू छोड़ दी और कुछ समय बाद भाजपा में शामिल हो गए। हालांकि भाजपा से भी उन्हें खास महत्व नहीं मिला, जिससे निराश होकर उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अपनी नई पार्टी बनाने का फैसला किया। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आरसीपी सिंह अब चिराग पासवान की रणनीति अपनाने की राह पर है। चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ा था। उन्होंने केवल उन सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे थे जहां से भाजपा लड़ रही थी। इस रणनीति के चलते जेडीयू को काफी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच तनाव पैदा हो गया था। अब स्थिति यह है कि लोजपा, चिराग पासवान और जेडीयू दोनों एनडीए में शामिल हैं। आरसीपी सिंह की नई पार्टी के अस्तित्व में आने से जेडीयू को फिर से राजनीतिक चुनौती मिल सकती है। माना जा रहा है कि आरसीपी सिंह की नई पार्टी जेडीयू के खिलाफ मजबूत उम्मीदवार उतार सकती है, जिससे आने वाले चुनाव में समीकरण बदल सकते हैं। इस राजनीतिक घटनाक्रम ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। आरसीपी सिंह की नई पार्टी बनने और उनके द्वारा नीतीश कुमार पर किए गए हमलों से ये साफ है कि आगामी विधानसभा चुनाव में जेडीयू को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। आरसीपी सिंह ने अपने समर्थकों को 2025 के चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान भी किया है और साथ ही जिससे यह अनुमान भी लगाया जा रहा है कि उनकी पार्टी चुनाव में बड़ा प्रभाव डालने की कोशिश करेगी। तो कुल मिलाकर आरसीपी सिंह की नई पार्टी और उनकी रणनीति ने बिहार में चुनावी माहौल को गरमा दिया है और यह देखना दिलचस्प होगा कि वे किसके साथ गठबंधन करते हैं और किस तरह की चुनावी प्रदर्शन कर पाते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।